आला हज़रत फरमाते हैं अर्श पर धूमें मचे वो मोमिने सालेह मिला। अर्श पर धूमें मचे वो मोमिने सालेह मिला। फर्श से मातम उठे वो तय्यिबो ताहिर गया। फर्श से मातम उठे वो तय्यिबो ताहिर गया। एक ऐसे अल्लाह के वली के उर्स में हम हाजिर हैं, बल्कि उर्स से चहलुम है ये। अब ये अल्लाह वाले होने की दलील नहीं तो क्या है कि आपका हमारा कोई रिश्ता खून का उनके साथ में नहीं, मगर उसके बावजूद भी हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। इंसान के घर में उसके बाप का इंतकाल हो जाए, 40वें में इतने लोग जमा हैं। ये अल्लाह के मामला है। नक्शबंदी आपको बनना है तो फिर आप सूफी मुस्तकीम तेगी को देखिए, जिससे चहलुम में आए हैं उन्हीं को देखिए, है ना। ये एक सिलसिले तेगिया, ये मुजद्दिदिया की एक शाख है। मुजद्दिद अल्फिसानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का फैज़ान बढ़ता हुआ आगे बढ़ा और आगे हज़रत सूफी आबादानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु तक पहुँचा। उनसे होता हुआ हज़रत तेग अली शाह, जिनके नाम से ये सिलसिला मंसूब हुआ तेगी, उनकी तरफ पहुँचा सरकार सुल्तानी। उनकाई शरीफ में उनका मज़ार है। टायर वाले आप देखे होंगे, टायर वाले अक्सर जो है उन्हीं के सिलसिले से मुंसलिक होते हैं। और ये फैज़ान है उनका कि उस कारोबार में जो उस सिलसिले का लग जाता है तो उसको उस कारोबार में बरकतें भी होती हैं। सुभान अल्लाह। तो हज़रत शाह हज़रत सरकार तेग अली शाह रज़ियल्लाहु तबारक व तआला सुल्खाई शरीफ, ये मुजफ्फरपुर में सीतामढ़ी से करीब, हाँ जिला मुजफ्फरपुर की सीतामढ़ी से बिल्कुल करीब वही रास्ता है। मुजफ्फरपुर जाते हुए पटना से आप मुजफ्फरपुर और फिर वहाँ से सीतामढ़ी, फिर वहाँ से आप नेपाल। तो सरकार सुल्खाई की बारगाह है, उनका फैज़ पहुँचा हज़रत सैयद इसहाक तेगी रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, जिनके पोते यहाँ पर मौजूद थे। उनसे वो फैज़ मुंतकिल हुआ हज़रत सूफी मुस्तकीम को तेगी अली। आपने देखा होगा कई लोग मिले होंगे, एक्सरे मशीन थी, वो एक्सरे मशीन थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक्सरे मशीन थी, जो मिला है वो जानता है। एक्सरे मशीन जब पहुंचता था आदमी तो एक्सरे जिस तरह से बता देता है कि हड्डियां कहाँ पर है, कौन सी फ्रैक्चर हुई है और कौन से मामला कहाँ पर है, वैसे जो है वो सामने देखकर बता देते हैं। वाह वाह, बेशक। मैं उनकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। सुभान अल्लाह। सारे मामला अगला पिछला सारा हिसाब दे देते थे उसको, और वो भी सूद समेत। पहले माफी नहीं मांग लेते थे, ये बड़ी खासियत थी कि मुझे माफ कर देना। समझे, एक वहावड़ा जलगांव का वो आया था हज़रत के पास, नौजवान था, अभी सुन्नी हो गया है। सूफी मुस्तकीम तेगी अली रहमा के हाथ पे उसने तौबा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आया था तो ऐसे ही पिलपिला था, समझे। मराठी में कहावत है ना, नंदी बैल पाउस पड़ेल का, वो कहता है वही हाल था। तो वो वहाँ पर आया हज़रत की बारगाह में, सूफी की बारगाह। आने के बाद में बैठा, हज़रत ने पहले बात की और कहा कि पहले अच्छा ये बात बताओ। उससे कहने लगे कि अगर मैं तुम्हें वो बात बता दूँ जो सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान है, दूसरा कोई नहीं जानता। वाह वाह, हक है वाह। तो क्या तुम सुन्नियत को कबूल करोगे? वाह वाह। जो बात सिर्फ
और सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान है, तो क्या तुम सुन्नियत को कबूल करोगे? वो हजरत का चेहरा देखने में कहते हो इल्म गैब नबी को नहीं है। हजरत ने पहले बातें की, वो कहते हैं कि बताओ। कहने लगा जी हुजूर बताइए। कहते हैं उसको, यार तुझे फलां जगह की एक फलां लड़की पसंद आई थी, तू उसके चक्कर में कई दिन तक जो है वो आगे पीछे घूमता रहा, ये बात तेरे अलावा किसी को पता नहीं है। ये और बात है, आगे कुछ बात बताई, मैं क्या, ये बात तेरे अलावा तो किसी को पता है? वो हजरत का मुंह देख रहा, कहता है कि हुजूर ये बात किसी को नहीं पता। तो कहता है, हजरत फरमाते हैं कि सुन्नियत कबूल क्यों? वाह वाह क्या बात, सुभान अल्लाह, वाह, मैं उसकी आंख बन जाता, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उसकी आंख बन जाता हूँ। और हाल क्या था कि बाज नौजवान तो डरते थे कि हजरत के पास घर जाएंगे, भागते थे कि नहीं नहीं हजरत से मुलाकात नहीं करना है, पूरा सब कुछ निकाल लेते हैं, आगे पीछे का सब जो है वो सब बता देते हैं, तो इसलिए मुलाकात नहीं करते, सब कुछ पूरा कहाँ पे क्या किया था, कैसे किया, क्या किससे क्या मामलात रहे, किससे किसको क्या बोला, क्या करके आया है, सारी चीज़ें बता देते थे। होता क्या था, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिस वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ताजुब की बात है, मैं और बात बताता हूँ। ये तो ये कि देख लिया, मुस्तकबिल की बातें बता दूँ। हजरत ने ये मुझ पर बहुत शफकत भी थी, मोहब्बत भी बहुत फरमाते थे, वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जिन्होंने देखा है वो जानते हैं मेरे साथ में हजरत के मामलात क्या थे। मैं जब भी गया तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुलाकात के बाद में उन्होंने नजराना ना दिया, वाह वाह, नजराना ना दिया। उस अदालत के आलम में भी मैंने जब भी तहदीस नेमत के लिए बोला, जब भी पहुंचा तो कभी ऐसे नहीं कि वो बैठे हुए, बल्कि मुकम्मल तौर पर खड़े हो जाते, बहुत मोहब्बत करते थे। तो हजरत ने जो है वो वसीयत फरमाई थी कि मेरी नमाज जनाजे की नमाज जो है, नमाज जनाजा जो है वो मेरे ताल्लुक़ से कहा गया कि वो ही पढ़ाएंगे, अगर वो ना हो तो फिर शायद मुफ्ती वसी, मुफ्ती वसी, मुफ्ती वसी, मुफ्ती वसी। मेरी गैर हाजिरी में जो है वो, अगर मैं ना रहूं तो कहा था कि ये पढ़ेंगे। अब सोचिए मामलात हुए, कब की बात है, तकरीबन मैं समझता हूँ 6 महीना पहले वसीयत हो गया, उससे पहले 6-8 महीना पहले तो ये वसीयत फरमाई थी। मैं मेरी तारीखें जो है वो उन दिनों में जब हजरत का विसाल हुआ, वो तारीख मेरी कोकन की थी, कोकन में भी खेड़, उससे एक दिन पहले की नासिक की थी और फिर मुझे खेड़ जाना, और वो भी रस्म सज्जादगी का ही मसला था। कोकन में हमारे दादा के जो बड़े करीब दोस्त थे हज़रत सैयद हिसामुद्दीन कादरी, ये भी गौस पाक की औलाद में है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो करदा शरीफ करके कोकन में एक खानका है, बड़ी मोतबर और ज़बरदस्त खानका कोकन की, और हज़ारों लोग उससे वाबस्ता रहे, और मुरीद भी हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में वहाँ के लोग वाबस्ता है, वहाँ से मुरीदीन है। तो वहाँ के जो मौजूदा साहिब सज्जादा थे सैयद अशफाक कादरी अलैहि रहमा, नौजवान थे, यानी मेरे ख्याल से 50 साल की उम्र होगी, नौजवान उम्र थे 45-50 साल के। तो उनका इंतकाल हुआ अचानक, और मसलक के आला हज़रत के बड़े सच्चे तर्जुमान में से एक थे वो उस इलाके में। तो उनके वालिद और मेरे दादा बड़े गहरे दोस्त थे, और सैयद अशफाक के बड़े भाई को अमलियात वगैरह, दुआ तावीज़ात और रूहानी मामलात वगैरह सारी चीज़ें जो है वो मेरे दादा ही से जो है, मेरे दादा जी उनको
कहा तो हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात उस ख़ानदान से रहे। तो उनके इंतकाल पर रस्म सज्जादगी पर मुझे वहाँ पर जाना था। सैयद रिजवान साहब शादी तो उनके गांव से करीब है और वो भी उस ख़ानदान से बड़े करीब रहे। सैयद रिजवान साहब ने ख़ास तौर पे मेरी तारीख के लिए, मेरी तारीख वो नासिक की ही तारीख थी, वो कैंसिल करवा कर वो तारीख रखी थी। कहा था कि आपको पहुंचना है कि सज्जादगी का मामला जो है वो आपको ही पालना है। मैं क्या वो सज्जादगी का मामला अभी उस वक्त मौकूफ है, रुका दिया गया। सूफी साहब ने फरमाया था कि सैयद साहब करीब होंगे तो सैयद साहब ही मेरी नमाज़ जनाज़ा। अब मुझे वहाँ पहुँचना था, मैं और मुझे कुछ पता भी नहीं। जिस दिन सूफी साहब का इंतकाल होना है उसी दिन सैयद रिजवान साहब को तेज़ बुखार हाँ ना होते मामला ये हुआ कि सैयद साहब ने सैयद नदीम साहब को फ़ोन किया और कहा कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। और चूँकि मेरे ताल्लुक़ से कहा कि हज़रत जो है वो पहली मरतबा वहाँ जा रहे हैं, तो मैं चाहता था कि मेरे अलावा मैं मौजूद रहूँ, उसके बाद में जो वहाँ पर हज़रत पहुँचे ताकि लोगों में मैं तारुफ कराऊँ। लिहाजा जो है वो मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब भी जो है वो हज़रत का पहला उर्स होगा सैयद अशफाक साहब का, तो उसमें जो है वो मैं सैयद साहब को लेकर पहुँचूँगा। तो इस वक्त जो है वो प्रोग्राम कैंसिल कर, और उसी वक्त जो है वो यानी वो ऐसा हुआ कि सैयद साहब की तबीयत बिगड़ना, मेरा प्रोग्राम कैंसिल होना और सूफी साहब के विसाल की वो दिन मेरा मुकम्मल खाली था। वो दिन मेरा मुकम्मल खाली और इस तरीके से सिर्फ मुझे निकाह पढ़ाना था तारीख एक दिन पहले, तो मैं यहाँ पर पहुँच पाया। तो आकर फिर मुझे पहुँचना था। खैर ये चीज़ हज़रत ने देखा कि अच्छा फरमाया था कि इस इलाके में होंगे तो वही आएंगे। मैं इस इलाके में नासिक में ही था, करीब ही है, आपके 2-3 घंटे का रास्ता है। राजधानी पकड़ो तो 2 घंटे में पहुँचा गया। मैं इसी इलाके में क्या निकाह, और फिर मेरा था मामला कोकन का, और कोकन में होता तो शायद मैं पहुंच भी नहीं पाता। मगर सारे मामलात हुए। फिर ट्रेन के मामला कि आएंगे कैसे। पहले तो मैंने कह दिया था कि मुझे प्रोग्राम का मसला भी है, तो मैं पहले ये तय हुआ था कि जो जल्दी आ जाएंगे, मगर ट्रेन का मामला, फिर ट्रेन के मामलात भी ऐसे हुए, ट्रेन भी हो गई, ट्रेन हुई तो हुई, और फिर जाने का मामला था। ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि मैं समझता हूँ ना कि यही मामलात है कि मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। वाह सुभान अल्लाह। मैं उसकी आंख बन जाता हूँ। सब देख रहे थे, सूफी साहब किबला रहमतुल्लाह तआला अलैह, और उसके बाद में मैं उनके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। सूफी साहब ने सारे मामलात को कैसे पकड़ के रखा है कि वहाँ ट्रेन भी का मामला भी ये हुआ कैंसिल, गाड़ियाँ भी कैंसिल करवाई। यहाँ से बड़ी लंबी दास्तान है, सैयद साहब से कभी सुनिएगा ये, क्योंकि ये चश्मदीद है उसके कि उस दौरान जो उन दिनों में ये मेरे साथ में थे और वही सारे मामलात चल रहे हैं कि प्रोग्राम कैसा करना है, नासिक का प्रोग्राम कैंसिल करना है या वहाँ का प्रोग्राम, सारी चीज़ें इनको पता है। फिर उसमें सूफी साहब का मिसाल, सारी चीज़ें एक जगह रह गई, मैं सूफी साहब के जनाजा में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी देख लीजिए कि ये जनाजा उनका बताता, दूर दराज से लोग आए और मंजिल पर पहुंचने वाले को मंजिल पर पहुंचाया, मंजिलें उनके कदमों में समेट कर आ गई। ये आलम हज़रत सूफी साहब रहमतुल्लाह तआला